औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपने चैनल कोई सलेमान टीवी। पाकिस्तान से दो वफ़द मुल्क से बाहर गए हैं, जिनकी तफसील आपको मैं बताता हूँ। दोनों वफ़द बड़े हाई लेवल के और उनका मकसद मुद्दा मुल्क के लिए कुछ मांगना, मुल्क के लिए भीख मांगना, कर्जा मांगना और सैलाब के हवाले से वहाँ से मदद तलब करना है। नाज़रीन किराम, एक वफ़द जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में कतर रवाना हुआ, आपको अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वो कतर गए। उनके साथ 44 आदमी थे, 44, जिसमें न तो वज़ीर ख़जाना था न वज़ीर ख़ारजा था। वो 44 आदमी कौन थे? जो मांगने के लिए गए थे और कतर के अमीर से कर्जा लेने की ख्वाहिश करके गए थे। वहाँ पे कतर के अमीर ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। वहाँ पे उनके एक बड़े छोटे लेवल के एक जो ऑफिसर समझ लें, उनका सफारतकार कोई समझ लें, जिसे वो काउंसलर कहते हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और उसके बाद फिर मुलाकात हुई। मुलाकात में अमीर जो कतर हैं, उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने बड़ा साफ लफ्ज़ों में जवाब दे दिया कि जी, हमारे पास ना तो आपको मदद देने के लिए कुछ है और ना कर्जा देने के लिए कुछ है। हाँ, हमें ये बताएं कि आप अपने मुल्क की कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो हम ख़रीदार हैं। तो जो लोग यहाँ से गए, मुलाकात करने वाले तो सिर्फ 2-3 आदमी थे, जिनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। बाकी जितने लोग थे वो 7 स्टार होटलों में रहे और वहाँ पे लेमोजीन गाड़ियों पे सफ़र करते रहे और कतर की सैर करते रहे। अमीर कतर ने जब उनसे ये पूछा कि आप कुछ बेचने के लिए आए हैं तो मुझे बता दें, मैं उसका ख़रीदार हो सकता हूँ। तो नाज़रीन कराम, उन्होंने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पेशकश कर दी और दूसरी पेशकश थी जो अमेरिका में PIA की मिल्कियत, जो पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, उसकी मिल्कियत जो रोज़वेल्ट होटल के नाम से, जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, जिसका चर्चा इससे पहले भी था कि शायद इमरान गवर्नमेंट भी वो किसी को देना चाहती थी। और लेकिन आपने देखा कि वो उस वक़्त तो सौदा ना हुआ, लेकिन इस वक़्त ये दोनों चीज़ों का सौदा और फ़रोख्त जो मुबैना तौर पर सामने आई है, उसकी मालियत $3 बिलियन है। अब आप देख लें कि कितना बड़ा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा हर लिहाज से बड़ा अहम एयरपोर्ट है। इससे पहले भी बड़ी चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, उसमें ये 44 आदमियों का वफ़द वहाँ पे जाना, वहाँ पे 7 स्टार होटलों में रहना और गाड़ियों में, लेमोजीन गाड़ियों में फिरना, क्या ये हमारे शायान शान है? क्या सैलाब की जो सूरत हाल है उसमें ये सब कुछ ठीक हो रहा है? ये एक वफ़द था जो दो चीज़ें बेच के मुबैना तौर पर वापस आया है। चाहिए तो ये था कि वो इन्वेस्टमेंट लाते, यहाँ पे कारखाने बनते, सड़कें बनती और कुछ चीज़ें बनती, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा होता, वहाँ पे मजदूरी मिलती, वहाँ पे नौकरियाँ मिलती, मुलाजमतों का असूल होता आम आदमी के लिए। लेकिन हम तो वहाँ पे सौदा करने गए थे कि हम अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं और
अमीर कतर भी कोई इस तरह तो नहीं है ना कि वो अपनी चीज़ें उठा के और पैसे उठा के इनको दे दें। बहरहाल ये सौदा जो सुना है कि वो हुआ है, और इनका कब तक इंतज़ाम व इंसराम। मैं इसके मुकाबले में आपको इंडिया के वज़ीर आज़म की मिसाल देता हूँ कि वो डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के 3 रोज़ा दौरे पर गए। वो वहाँ पे इन 3 मुल्कों के सरबराहों से भी मिले, अपनी कम्युनिटी के लोगों से भी मिले, और दीगर ममालिक के लोगों को उनको लोग मिलने आए हैं वो भी उनसे मुलाकातें करते हैं। 3 दिन में वो अपनी मुलाकात करके वापस चले गए, और उनके साथ बहुत कम लोग थे। नाज़रीन किराम, इससे एक और दूसरा वफद वो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में हुआ है। वो कनाडा में गए, आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी, नियाग्रा फॉल के साथ उनकी तस्वीरें हैं उनके दोस्तों की। वहाँ पे एक पार्लिमानी कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के नाम पे वहाँ पे लोग गए हुए थे। तो 25 दोस्त, 25 लोग इनके साथ थे, इनकी बेगमात थी और दोस्त और पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे गए। वहाँ भी यही सूरत हाल थी कि कॉन्फ्रेंस में शरीक होना था 2 आदमियों ने या 3 आदमियों ने, लेकिन 25 लोग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नहीं गए। वो वहाँ पे वही लेमोजीन गाड़ियाँ और बड़े महंगे होटलों में वहाँ पे रहे। किसी पाकिस्तानी से नहीं मिले, पाकिस्तानी कम्युनिटी से उनके मसाइल हल करने के लिए वो उनसे नहीं मिले, चूँकि उनका काम ही नहीं है। वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए और कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो बाकी लोगों ने मौजें की। अब मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि इसी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश का वफद भी गया जिसके 5 आदमी थे, और उन 5 अफराद ने या तो 2 स्टार 3 स्टार होटल में उन्होंने कमरे लिए हुए थे, या फिर उनके लोग उनके सफारत खाने, इंडिया बांग्लादेश के सफारत खाने में रिहाइश पजीर थे। इसी तरह इंडिया के जो वफद वहाँ पे गए, उनके वफद में 9 आदमी शामिल थे। उनकी भी यही सूरत हाल है कि वो अपने सफारत खानों में उनके जो कमरे थे, कुछ वहाँ लोग रहे, और अगर कोई कमरा भी लिया है तो वो होटल के 2 स्टार या 3 स्टार होटल में कमरा लिया है। और वहाँ पे वो लेमोजीन गाड़ियों पे नहीं थे, वो टैक्सियों पे सफ़र कर रहे थे, बांग्लादेशी हों या इंडियन के अफसरान थे या जो भी सियासी लोग थे। मुझे बताएं कि ये जो सारे अखराजात हम करके आए हैं, उसके मुकाबले में हमें अभी तक वो ना तो कतर से कुछ मिला है, ये तो सौदा है, एक हुआ है। सैलाब की सूरत हाल के हवाले से इस वक्त तक जो हमें मदद मिली है, वो अमेरिका ने हमें $1 लाख दिया है सैलाब के लिए। यूरोपियन ममालिक ने $3 लाख दिए हैं, और हमारे चीन ने, जो हमारा हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा और शहद से मीठा मुल्क है, उसने हमें 25,000 खैमे दिए हैं कि लोगों को रिहेबिलिटेट करने में वो जितनी मदद कर सकते थे उन्होंने भी की है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी मदद बाहर से आई है इस सैलाब के हवाले से, वो शायद ज़्यादा अखराजात हैं, हमें मदद कम मिली है। एक और बात आपको इस दौरान शायद किसी को पता चला है या नहीं चला, हमारे वफूद बाहर जाते रहे। एक अमरीकी जनरल माइकल पाकिस्तान आया, वो हमारे जनरल साहब से मिले, राजो नियाज की बातें हुई, चूँकि नवंबर में एक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना है, और आपको पता है कि तकर्रुर हमेशा अमेरिका की जानिब से होता है, और वही जिसको नॉमिनेट करें, जिसको वो नामजद करें, वही होता है।
तो ज़राए के मुताबिक वो जनरल माइकल जहाँ जनरल साहब से मुलाकात करने आए, जहाँ पर बाकी खित्ते की सूरत हाल ज़ेर बहस आई, तो बताते हैं कि जनरल साहब अपनी एक्सटेंशन की बात उनसे करते रहे कि मुझ में क्या बुराई है, मुझे मज़ीद एक्सटेंशन अगर दे दी जाए तो हम आपके लिए और भी काम करेंगे, और भी जितना हो सका हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। नाजरीन, ये सूरत हाल थी। ये है हमारी खारजा पॉलिसी, ये है हमारे पैसे जो हमें बाहर से आए हैं, ये है जो हमने बेचा है, और ये जो हम खर्चा करके आए हैं, और ये जो अमेरिकन आ रहे हैं और हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उनको अपने मसाइल बता रहे हैं। क्या मसाइल बता रहे हैं? इक़्तिदार को जारी रखने के मसाइल बता रहे हैं। तो फिर यही सूरत हाल होनी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर में फिर मेरे चैनल कोई सुलेमान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको इसी तरह अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाता रहूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।